हाय गाइस, मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज। हाय नवीन। और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज। Thank you. मेरा सवाल, हाँ मतलब बिकॉज मैं आज देख रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मेरा सवाल शिल्पा मैम आपसे है। क्योंकि आपने हमेशा से ही 50 दिन का जो अब तक एंड ऑफ द फिनाले आ रहा है और 50 दिन का गेम अब तक चल रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि आपने अभी जब जब करणवीर ने वो अंडे वाला टास्क खेला था, उस वक्त आप रोती हुई दिखी थी, और मुझे ये जानना है कि उन्होंने आपके लिए क्यों नहीं खेला, आपने क्यों नहीं अपने लिए आवाज़ उठाई कि चुम है, आप भी ग्रुप में हो। अगर यही चीज़ अगर करणवीर और ईशा के बीच होता रादर देन विवियन एंड चुम, तो क्या आप विवियन के लिए आप खड़ी होती? क्योंकि उस समय भी ये लड़की कार्ड एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा था। एंड अगर ये चीज दोनों का होता, करणवीर और ईशा का गेम होता, तो क्या आप उस वक्त ये ईशा को सपोर्ट कर रही होती कि यार वो लड़की है एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है? ऑब्वियसली ईशा को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारा पहला एक हथौड़ी का टास्क हुआ था जब विवियन, मैं, ईशा, चुम, अविनाश और एलिस, हम 5 एक टीम में थे। और उस टाइम फर्स्ट टाइम करण आया था और आई वाज प्रोटेक्टिंग ईशा, और ईशा के बाल उसने बांधे नहीं थे और पूरे मिट्टी में गए थे। एंड आई हैड पुश्ड करण, आई सेड करण लीव हर, एंड करण बैक्ड ऑफ। एंड वो वापस आया नहीं खेलने के लिए क्योंकि उसको पता था ही वुड हैव हैड टू बी रफ। तो एंड एनी टाइम, आई मीन आप लोगों ने मुझे 100 दिन देखा है बिग बॉस के घर में, एनी टाइम टू प्रोटेक्ट एनी वन ऑफ देम, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। और ऑनेस्टली ये विमेन कार्ड का जो फंडा है, यहाँ पे कोई भी गर्ल इज नॉट लाइक दैट। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हम लोग कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर टास्क उसी हिम्मत में की है, भले वो लड़के के ऑपोजिट हो या अपने आप के लिए, वॉट एवर इट इज। तो मैं पहले तो ये विमेन कार्ड का कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में जितने भी लेडीज हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग इन नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग इन नंबर ज्यादा ही थे लड़कों से, तो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ईशा के लिए मैं ऑलवेज खड़ी रहती है। एंड करण इज वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू टास्क। आप लोगों ने सबने देखा है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी केयरफुल। कभी भी वो ऐसा गया नहीं। और मैंने विवियन को भी यही बोला था कि इट्स नॉट इन विवियंस पर्सनैलिटी टू बी अग्रेसिव। और उस टाइम पे जो भी हुआ या जो भी विवियन को कहा गया, इट वॉज जस्ट एट दैट मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बोला होगा उसे, लेकिन हाँ, हमें बोला गया था वीकेंड के बार पे कि वी सेड इट रिपीटेडली कि लड़की है, लड़की है, लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल इंटेंट नहीं था। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपको नहीं लगता कि करण अर्जुन करते हुए आप बहुत पीछे रह गई हैं और गेम नहीं खेल रही हैं? एक्चुअली करण अर्जुन का ट्रैक मेरा था ही नहीं। करण अर्जुन का एक मोमेंट था जहां बिग बॉस ने एक सिचुएशन ऐसे रखी थी जहां पे मुझे टाइम गॉड के लिए किसी को चूज करना पड़ा, एंड आई ओन अप टू ऑल माय डिसीजंस। मुझे नहीं लगता मैं विवियन या करण के वजह से यहाँ तक आई हूँ। पॉसिबल नहीं है। किन्हीं 2 लोगों की वजह से इतने हफ्ते इस घर में निकालना। मैं यहाँ पे शिल्पा बन के आई थी और मैं यहाँ पे शिल्पा बन के ही रही हूँ। मेरे सारे इमोशंस, जैसे सारे सदस्य मानेंगे, एग्जैजरेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ लड़ाई भी हो, उन्हीं को हमें 24 घंटे साथ देखना पड़ता है और साथ में हमें रहना पड़ता है। तो इमोशंस बहुत बहुत अलग है। आई एम श्योर आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, हमने वो चीज़ 1000% ज़्यादा लेवल पे महसूस की है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, लेकिन वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि आई थिंक मैं यहाँ पे मैं बन के रही हूँ, और जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसी ही हूँ। मेरी पहली लाइन होती थी, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। इन लोगों को बोल बोल के मैं थक गई। तो और मैं इन लोगों की तरह इतने स्पष्ट भाषा में भी नहीं बोल सकती थी। तो पहले बहुत से हफ्ते मैं बहुत साइलेंट थी, या अगर मेरी पहली लड़ाई अविनाश के साथ हुई थी और फिर रजत के साथ, और मेरा वे टू इमोट वाज नॉट रोना, बट इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ किसी ने इतनी ऊंची आवाज में ना बात की है, ना ऐसे कोई आके किसी ने मुझसे बात की है। I've been a very protected child and so it was very new to me. तो शायद वो इमोशन आंसुओं के थ्रू निकल गया, बट मैं मानती हूँ कि
रोना doesn't make you a weak person. It's just a way to show that एक इमोशन है जो निकल रहा है यहाँ पे. थैंक यू शिल्पा मैम. Thank you नवीन. Thank you so much नवीन. नमस्कार. मैं आज यहाँ बैठी हूँ. बिग बॉस के घर वालों, आप सबको पहले बधाई. Thank you. आप लोग यहाँ इतनी 14 हफ्तों की लंबी जर्नी के बाद पहुंचे हैं. मैं नीतू सिंह हूँ, दैनिक भास्कर से. जी. सॉरी की बात निकली है तो पहले शिल्पा जी पे ही चलते हैं. जी. सो मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिल्पा जी आप इतनी सीनियर एक्टर रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया और आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? क्योंकि इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि विवियन आपको कोनी तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिलिए, बाहर मत मिलिएगा. जी. और खास तौर पर आपको ये करण बार बार समझा रहे हैं. जी. उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा. जी. क्या वजह रही? और आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं? और आप छोटी सी बच्ची तो है नहीं, आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, आप जी. स्पॉइल चाइल्ड नहीं है, नहीं है. आप एक सीनियर एक्टर हैं. जी. क्या ये स्ट्रेटेजी है Okay. या आप ऐसी क्यों हैं? ओके पहली बात तो नमस्ते नीतू जी. मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के घर में हूँ. मैं कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ. आई हैव कम बीइंग माई सेल्फ. और जैसे विवियन ने कहा, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता. जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है. तो आप Exactly. क्यों सॉरी बोल रही हैं? तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक टू हर्ट पीपल. ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है. मैंने आप लोगों को सालों से जाना है. आपके सवाल तभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, हील हो जाती है. दैट इज़ मी. सो दैट इज़ द रीज़न दिस सॉरी केम फ्रॉम अ हर्ट स्पेस. क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे नुरान भी आई थी, तो उस दोनों ने यही कहा कि ही वॉज हर्ट विद द 50-50 डिविजन. सॉरी इज़ नॉट फॉर द एक्शन आई टुक, इट वॉज दैट आई हर्ट अ फ्रेंड. यस, विवियन ने बहुत सी चीज़ें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीज़ें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं हूँ. I don't want to be Vivian. I can't be Vivian. I will be Shilpa, and the Shilpa that I've always been. I am a very kind and gentle person. Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं attitude या arrogance किसी को दिखाऊं. So I'm very proud of myself कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही हूँ. पर शिल्पा जी, अच्छाई भी वहाँ दिखानी चाहिए जब सामने वाला लेने के लिए तैयार है. Absolutely right. आपके नौरान जब पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे. विवियन से बात हुई थी, उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे. उन्होंने खास तौर पर अविनाश और ईशा का नाम लिया था. उनसे दूर रहने के लिए आपका और करण का नाम लिया था. हाँ जी. इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया. हाँ. वो एक पहला आपके लिए एक मोमेंट था. दूसरी बार इन्होंने आपको सीधे सीधे हाथ जोड़ के कह दिया यहाँ मिली है, बाहर मत मिलिए. वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ तीसरी बात उन्होंने किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास. करेक्ट. जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा. क्योंकि तो ये क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आप इतनी सीधी कैसे हैं? एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना. मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है. और अगर मैं हमेशा इस घर में भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन्स हम सीखते हैं. लाइफ लेसन्स अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें. और आपने अगर देखा होगा जब नुरान कन्फेशन रूम में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला. हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ, लेकिन उस अगले दिन विवियन आके ही हैड अ बिग लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद मी, जहाँ उसने बहुत सी चीज़ें मुझे बोली और बहुत सवाल किए. और मुझे एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं. जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं.
या सही भी हो सकते हैं। अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के लिए हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड अ फ्रेंड। विवियन वॉज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। उसके बाद आई हैव माई ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद चुम। तेरा नाम ले रही हूँ मैं, ओके? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलेशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विवियन के साथ अब मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है। क्योंकि उस टाइम पे जब विविन ने मुझे नुरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है। ही नेवर शोड एंगर और बीइंग अपसेट विथ बोथ ऑफ देम। उसने हाँ हम दोनों पे निकाला। एंड जब अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया था तब अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला ये विवियन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन कॉर्ड कट कभी किया नहीं। और मेरा सवाल विवियन से तभी भी यही था कि अगर कॉर्ड कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से व्हाई वर यू ट्राइंग टू बी नॉर्मल? क्योंकि इस घर में यू डोंट हैव द टाइम। सो माई क्वेश्चंस आर ऑल्सो विद हिम, जो मुझे अभी तक उसके लाइक प्रियंका सेट सवाल जवाब नहीं मिले हैं। ही हैज़ मुझसे उसने कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस हैव नेवर बीन टू पुल हिम डाउन इन एनी वे। तो जी बट जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं। अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करे, हाउएवर एंग्री आई मे बी, बाहर आई मे नॉट लुक एट यू, बट हियर ऑनेस्टली चॉइस नहीं है। एंड विवियन से हर्ट हुई हूँ मैं, बिकॉज ही हैज सेड मेनी थिंग्स टू मी, और बहुत हफ्ते मैंने बात नहीं की। और जब मेरी बात उससे उसके साथ हुई फिर से, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज अपसेट, लेकिन विवियन को आई डोंट थिंक एनीथिंग मैटर्स। चलिए शिल्पा जी, महानता से आप भी याद आ रहे हो मेरे को। मैं वही सोचू, ये मेरे लिए पहला सवाल होना चाहिए था। लेकिन वो इस बार महानता नहीं, आपको प्रॉब्लम है अगर रजत से, तो आप सलमान को क्यों बोल रहे हो कि क्लास लें उनकी? आप खुद ले सकते हो, सक्षम हो। मैं बहुत सक्षम हूँ, लेकिन अब क्या है, एक रजत सलमान के सामने एक होता है और घर में एक होता है, और सलमान वही देखते हैं जो जैसे रजत है। तो इसीलिए मैंने कहा, और टाइम, वी आर कंस्ट्रेंट विद टाइम, राइट? और मैं रजत को मैंने कई बार बोला है। इनफैक्ट जब मेरी पहली लड़ाई हुई थी रजत से, तो मैंने बहुत हफ्ते, मैंने कई हफ्ते रजत से बात नहीं की थी, क्योंकि इसका जो बोलने का तरीका है वो सही मुझे नहीं लगा। और जैसे मैंने इन्हें भी कहा कि मैं इस घर में कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जब वो लाइन क्रॉस होती है, और मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, तो इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। और इसी वजह से मैंने रजत को जितना कहना था मैंने उस दिन सब कह दिया। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। उस वीकेंड के वार पे मुझे कहा गया और एक्सप्लेन किया गया from where Rajat comes. Even after that, I decided to maintain my distance. आप और आपके दोस्त क्या रजत की पॉपुलैरिटी से जो बाहर है उससे इनसिक्योर है? क्योंकि करणवीर को बात करते हुए सुनने गया है कि वो जो पॉपुलैरिटी है उसकी बाहर, उसके बारे में वो बात कर रहा था। आखिरी सवाल था, आंसर। अब भाई एक बारी ना बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट, नाम मेरा बीच में है तो ठीक है। मैं एक मिनट, मेरा इनसिक्योर हम नहीं है। हम लोग यहाँ तक आए हैं और 7 दिन बचे हैं। मुझे बिल्कुल कोई इनसिक्योरिटी नहीं है इन सभी से, ना पहले जो गए उनसे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज पे जाऊं और मैं ट्रॉफी लूं, लेकिन इनसिक्योर आई डोंट थिंक हम किसी से है। हम सब अपने ही, चुप बैठ, हम सब अपने स्पेस में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम यहाँ पे किन्हीं के वजह से टिके हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, 100 दिन इस घर में निकालना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने वो चीजें की है, सही है, सुनी है और बोली है, जो मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मली भी मैं बोल पाती। तो आई थिंक वी ऑल नीड अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर रीचिंग 100 डेज। एक अलग एंगल बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, ये आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज बुरी या अच्छी लगे तो हम मुंह पे बोल देते हैं। ऑब्वियसली करण को मेरा सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगा। ही ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेस, और मेरा इंटेंट टू से सॉरी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस।
तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन. यस, मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ्रेंडशिप पे सवाल उठा रहा था करण, मेरी इंटेंट पे सवाल उठा रहा था करण. नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हो कि आप कर तो वही रहे हो. करण आपने करना वही है. मैं बोलूं? 50-50. हाँ आप ही बोलो. तो एंड आई होपफुली उसने मेरे को एक डॉक्टर का ये दिया एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम डॉक्टर होते और किसी का अपेंडिक्स निकाल दे तो क्या तुम बोलते सॉरी तुम्हारा अपेंडिक्स निकाला. ऐसा नहीं, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बोलती कंग्रेचुलेशन सर्जरी अच्छी थी, सॉरी तुमको थोड़ा दर्द होगा. उस हिसाब से. और अगर वो मरीज बोले अबे दर्द कैसे हुआ, तो नहीं मैं नहीं लेता. बट यू नो व्हाट, वापस वाले appendix. करण थोड़े दूसरे लेवल पे सोचता है. आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब विवियन ने ऐसे रिएक्शन दिया? लेकिन फॉर मी आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से. विवियन का रिएक्शन उसको शायद आंखों पर एक और एक statement- मुझे खत्म तो करने देना. आप ही तो खत्म नहीं कर पा रही हो. और क्वेश्चन मेरे से था. चलो. No, you answered. You are answering from your point of view, so I was clearing my point. Yes, yes. So the bottom line is that in all these days, I think हम लोग एक common ground पे पहुंचे हैं कि एक respect है हम दोनों को एक दूसरे से, और उम्मीदें actually zero है, लेकिन रिस्पेक्ट, लव, और ऑनेस्टली इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. आई केम फ्रॉम अ वेरी, लाइक आई टोल्ड हर, वेरी वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस, और ही इज ओपन मी अप टू बीइंग द वुमन आई एम टुडे, जहाँ मैं अपने खुद के लिए विदाउट हिचकिचाहट बोल सकती हूँ. और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं. मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो thank you for that, Karan. And there's obviously, I don't think he comes from an insecure space. हाँ, एक इंसान को बोलने के लिए I'm jealous about the fact कि तुम इस पोजीशन पे हो और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी. इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था. पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं. That's the reason. इसमें भी तो बोलेगा यही करण. नहीं इसको अच्छी बात. इम्पोर्टेंट नहीं विवियन आप. सीरियसली जो विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता. अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम हैं. ना ना और ये इनको भी लगता है और ये इनको भी लगता है. वो सीढ़ी है उसमें. तो शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो ये लड्डू बना के वापस करती हैं. वही तो है खासियत. चलो. Hello everyone, hi Akriti, you're from Bubble. पहले तो आप लोग. शिल्पा जी, I have a question for you. Yes, please. You know आप हमेशा confuse रहे between Vivian and Karan. जी. Hypothetically, if they both are in finale, तब आप किसको support करोगे? एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ. लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है. करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है, पीठ दिखाता. और मैं चाहूंगी कि करण ये ट्रॉफी जीते. थैंक यू. यस. माँ. She said it out loud finally. Okay. Yes. सो विवियन की बात रखते हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब Thank फिनाले you. Thank you फिनाले so वीक much. में है. वेरी मच.